मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा दिया है। शनिवार देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। मिंटो ब्रिज के नीचे कारें डूब गई, जबकि कई पेड़ भी तूफान की वजह से टूटकर गिर गए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश और तेज हवा के चलते 100 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। 25 से ज्यादा उड़ानों को रूट डाइवर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। तो मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा दिया है। शनिवार देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में पूरी तरह से सराबोर कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज के नीचे कारें डूब गई हैं, जबकि कई पेड़ भी तूफान की वजह से टूटकर गिर गए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश और तेज हवा के चलते 100 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। 25 से ज्यादा उड़ानों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। मौसम विभाग ने 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। तो मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा दिया है। शनिवार देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया। मिंटो ब्रिज के नीचे कारें डूब गई, जबकि कई पेड़ भी तूफान की वजह से टूटकर गिर गए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश और तेज हवा के चलते 100 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। 25 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं और कई उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। तो मौसम विभाग ने 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा दिया है। बीते देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगह किस तरह से बारिश की वजह से, प्री मानसून की वजह से स्थिति बद से बदतर हो गई है। कहीं कारें पानी में डूब गई हैं। मिंटो ब्रिज की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी हाल बेहाल है। कई इलाकों में जल भराव जैसी समस्याएं आ रही हैं। बारिश के बाद जाम की स्थिति भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, प्री मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। दिल्ली में क्या स्थिति है अभी? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव, मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा दिया है। शनिवार देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों और गलियों में पानी भर गया है। मिंटो ब्रिज के नीचे कारें डूब गई हैं, जबकि कई पेड़ भी तूफान की वजह से टूटकर गिर गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्री मानसून ने अब दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में तबाही मचाकर रखी है। जाम की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और अलग अलग जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में
तबाही मचा दी है। शनिवार देर रात से तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने राजधानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में पूरी तरह से सराबोर कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजीव, अचानक से प्री मानसून की एंट्री हो गई है और इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। जल जमाव की स्थिति, ट्रैफिक जाम, क्या समस्याएं उत्पन्न लोगों को हो रही है वहां पर अभी दिल्ली की अगर बात करें तो? देखिए सोनिया, यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं बारिश के लिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जानकारी जो है वो दी गई थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं निगम की बात करें, प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से तैयारियां जो है वो नहीं। और अब कहीं न कहीं बारिश आने के बाद, यानी कल जिस तरीके से बारिश देखने को मिली रात को ही, तो उसके बाद लोगों की परेशानियां जो है वो भी सामने आती नजर आ रही है। क्योंकि बारिश के रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर जल भराव की स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रही है। तमाम अंडरपासों की बात करें, वो अब स्विमिंग पूल बन चुके हैं और लोग जो है वो जैसे ही अपने घरों से बाहर निकले वैसे ही इनको कई परेशानियों से सामना करना पड़ता नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। जहाँ पर अंडरपास बने हुए हैं, वहां पर पानी भरे हुए हैं, वहां पर भी स्थिति जो है बिगड़ी हुई है। यहाँ पर आजाद मार्केट चौक की बात करें तो यहाँ पर भी अंडरपास जो है, जो आजाद मार्केट से किशनगंज की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर भी अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बन चुका है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको भी बंद कर दिया है। मीटर रोड की बात करें तो मीटर रोड पर भी अंडरपास जो है तमाम बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान होती रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की गई थी कि 28 मई तक बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है और आंधी तूफान जो है वो भी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से कहीं न कहीं हालात जो है वो बिगड़ते नहीं है। मगर प्रशासन की बात करें, निगम की बात करें खास तौर पर, तो निगम की तरफ से तमाम वादे जो है वो किए जाते हैं, मगर जैसे ही बारिश आती है वैसे ही कहीं न कहीं हालात जो है वो बिगड़ते नजर आते हैं और निगम की सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाती है। जी बिल्कुल राजीव, आपने पहले भी बताया था कि किस तरह की स्थिति वहां पर थी। जल जमाव की स्थिति तो पिछले मई की शुरुआत से ही वहां पर है और लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, निगम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इससे निपटा जाएगा, बहुत जल्द इससे राहत दी जाएगी, लेकिन राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए सुनिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, निगम की बात करें खासतौर पर, जब भी मानसून आता है उससे पहले ही कहीं न कहीं निगम की तरफ से बड़े बड़े वादे जो है वो किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि हमने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ही तैयारियां जो है वो कर ली है और तमाम सीवर लाइन को सफा कर दिया गया है। जल भराव की स्थिति नहीं होगी। अगर कहीं पे जल भराव की स्थिति की शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कानूनी करते कार्रवाई जो है की जाएगी। अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर भेजा जाएगा। और अब निगम की बात करें तो निगम के राजा इकबाल जो है, जो पहले भी पूर्व कब से मेयर रहे थे, अब दोबारा से मेयर बने हैं, तो कहीं न कहीं अब भाजपा की सरकार आ चुकी है। मेयर यानी कि राजा इकबाल ने पहले जब मेयर बने थे तभी कहा था कि वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे, ग्राउंड लेवल पर नीचे उतर के काम करेंगे और तमाम कोशिशें जो है वो की जाएगी ताकि जनता को परेशानियों का सामना जो है वो नहीं करना पड़े। मगर जैसे ही मानसून की बारिश आई और कल जिस तरीके से बारिश देखने को मिली रात को और उसके बाद आंधी तूफान देखने को मिला, उससे कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और तमाम अंडरपासों की बात करें, चाहे वो मेटल रोड अंडरपास की बात करें, आजाद मार्केट अंडरपास की बात करें, आजादपुर मंडी की बात करें, तमाम अंडरपास जो है वो इसी तरीके से स्विमिंग पूल जो है वो बनते नजर आते हैं। सड़कों पर पानी की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं न कहीं बिगड़ती नजर आती है। मगर फिर भी अधिकारियों की बात करें, निगम की बात करें खासतौर पर, तो निगम की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर उन वादों की सच्चाई जो है अधिकारी ग्राउंड लेवल पर उतर कर चेक नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक वो ग्राउंड लेवल पर चेक नहीं करेंगे तब तक हालात जो है वो इसी तरीके के बने रहेंगे। और ये पहली बार की स्थिति नहीं है, हर बार जब भी बारिश आती है तब इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। जी बिल्कुल राजीव, गहराई से सोचना होगा निगम को भी इस पर और लोगों को जल्द से जल्द निजात दिलानी जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।